Assalamualaikum students, welcome to Rafa's Logic Lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस वैसम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.2। एक्सरसाइज नंबर 10.2 से रिलेटेड पहले 3 क्वेश्चंस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर चुके हो, जो भी अभी करने वाले हो, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक डबल इंटीग्रल को यूज करते हुए हम एक रीजन का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने एरिया ही फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको कह रही है फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल। आपको कह रहा है आपने एरिया फाइंड करना है सर्कल से बाहर, और सर्कल रेडियस दिया है r इक्वल टू 3 एंड इनसाइड द कॉर्टियोइड, और कॉर्टियोइड के अंदर, और कॉर्टियोइड की इक्वेशन दी हुई है r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सर्कल तो आपको पता है, ये सर्कल गोल शेप। कॉर्टियोइड होती है लाइक अ हार्ट शेप, तो ये हार्ट शेप बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कॉर्टियोइड। और कह रहे हैं आपने एरिया किधर फाइंड करना है, सर्कल से बाहर हो, यानी ये सर्कल है इससे बाहर है, और कॉर्टियोइड के अंदर हो, यानी ये वाला एरिया जिसको मैंने शेड किया हुआ है। आपने ये एरिया फाइंड करना है। अब देखें, एक तो आपके पास यहाँ पे सर्कल और कॉर्टियोइड के अंदर जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक तो आर इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। आर और थीटा आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटेग्रल आएगा एरिया का, वो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा आर डी थीटा इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है और थीटा, तो हम ये इंटेग्रल के अंदर फंक्शन जो अपना है वो यूज करेंगे, और दो डिफरेंशियल होंगे आर और थीटा। अब आर की लिमिट्स तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें, ये जो है, जो एरिया है, ये यहाँ से बाउंडेड बिलो है और इस कार्टियोइड की कर्व के साथ बाउंडेड अबव है। तो बाउंडेड बिलो वाली जो लिमिट होगी वो लोअर लिमिट होगी, तो वो लिमिट है सर्कल की, यानी r इज इक्वल टू 3। और बाउंडेड अबव का मतलब है कार्टियोइड की जो r की वैल्यू है वो दी हुई है 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी r की लोअर लिमिट आएगी 3 और अपर लिमिट आएगी 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बात आती है कि हमें थीटा की लिमिट्स भी चाहिए, क्योंकि हमने वो भी पुट करनी है। तो थीटा की लिमिट्स हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे और यहाँ से थीटा की लिमिट्स निकाल लेंगे। थीटा की लिमिट्स का मतलब है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाला, यानी आपके पास थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट करे, और एक ये, यानी कर्व्स कहाँ कहाँ मीट करिए वो थीटा की वैल्यूज आएंगी। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखा कि मैं इनको इक्वल रख के सॉल्व करी हूँ, और मेरे पास थीटा की जो लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी। तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड आ रहा है, तो दोनों की राइट साइड इक्वल होगी, तो दोनों की राइट साइड्स को मैंने इक्वल रख लिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके 3 के साथ डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 1.5। फिर ये जो 1 है यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। अब हमने ऐसा एंगल ढूंढना है कि जब यहाँ पे कॉस के साथ वो एंगल पुट करें तो आपके पास 0.5 या 1/2 जिसको आप कहते हैं, वो आपके पास आंसर आ जाए। तो कॉस किस एंगल पे आंसर 1/2 करता है, तो कॉस आंसर करता है π/3 या फिर -π/3 जिसको आप 5π/3 कहते हैं। ये दो एंगल्स हैं, इन पर कॉस का आंसर 1/2 आता है। तो अब ये वाला आंसर नेगेटिव है, यानी कि ये लोअर पार्ट में होगा, और ये पॉजिटिव है, यानी ये अपर पार्ट में। एंगल जो है ना π/3 यहाँ पर होगा और -π/3 या 5/3 यहाँ पर होगा। मेरी डायग्राम थोड़ी सी पीछे बनी है, थोड़ी सी यहाँ आगे करके बनेगी, तो यहाँ पर π/3 का मतलब 60, तो यहाँ पर 90 होता है, तो 90 से थोड़ा सा पीछे 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया फाइंड करना है, यानी इस एंगल से लेकर इस एंगल तक। तो हम क्या करेंगे, दोनों क्योंकि सेम है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक अपर हाफ है एक लोअर हाफ है, तो हम क्या करेंगे, एंगल भी सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर हाफ की इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लोअर हाफ की भी हमारे पास एरिया वहां से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा एरिया होगा वो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो बहुत कर्व्स हैं वो सिमेट्रिक हैं अबाउट द एक्स एक्सिस, तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे टॉप हाफ यानी ऊपर वाला हाफ का, यानी एंगल 0 से लेकर 2π/3 का, और फिर उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास लोअर हाफ का एरिया भी वहां से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट की हैं। सबसे पहले मैंने आर की लिमिट्स पुट की हैं 3 से 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये पहले क्यों पुट की हैं, आपको पता है कि जो कांस्टेंट लिमिट्स होती हैं वो इंटेग्रल बाहर होता है और वेरिएबल वाली को पहले पुट करते हैं। अगर दोनों कांस्टेंट हो फिर आपकी मर्जी, आप जिसको पहले और किसको बाद में पुट करें। तो वेरिएबल लिमिट्स को पहले पुट किया तो हमने डिफरेंशियल डी आर पहले लिखा, उसके बाद थीटा की लिमिट 0 से लेकर π/3 तक, तो हमने बाद में डिफरेंशियल लिखा डी थीटा, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि लोअर हाफ का भी एरिया उसी के अंदर कैलकुलेट हो जाए।
अब देखिए सबसे पहले आर का डिफरेंशियल है, यानी हमने आर की इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए यहाँ फंक्शन आर इन्वॉल्व है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1 प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे पावर लगा देंगे, यानी क्या आएगा आर स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ से क्या होगा कि 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इंटेग्रल से बाहर जाएगा ना 2, तो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद अंदर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिमिट्स पुट करूंगी। लिमिट्स किस तरह से पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो आर की जगह पहले पुट करूंगी 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 2 का स्क्वायर मैं ओपन कर लूंगी 4, और साथ में 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर 1, फिर 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9। अब मैं 4 को करूंगी अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 को 1 से करूंगी मल्टीप्लाई तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से करूंगी 8 कॉस थीटा, और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9। फिर क्या करेंगे 4 माइनस 9 आंसर करेगा -1, और साथ में 8 कॉस थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, और कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी। अब मैं 2 को साथ दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, -5 प्लस 2 मिलके क्या बनेंगे -3 प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अब हमारे पास आर की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो चुकी है और लिमिट्स भी पुट हो चुकी हैं, और जितनी सिंप्लीफिकेशन होनी थी वो भी हो चुकी है। अब थीटा के लिए अपने आप को रेडी कर लिया हमने यहाँ पे क्वेश्चन को। अब थीटा की रिस्पेक्ट से देखें, यहाँ पे देखें 1 है फंक्शन, 1 की इंटीग्रेशन थीटा की रिस्पेक्ट से थीटा, तो -3 थीटा आ जाएगा, प्लस 8 कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, प्लस 2 कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है ना साइन 2 थीटा, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना जरूरी है। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 2 प्रेजेंट है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे साइन 2 थीटा, और साथ में हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी π/3 से 0। अब मैं लिमिट्स यहाँ पे पुट करूंगी, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, यानी पहले मैं थीटा की जगह π/3 पुट करूंगी, तो तीनों जगह मैंने π/3 पुट किया, माइनस अब लोअर लिमिट, अब तीनों थीटा में 0 0 और 0 पुट करूंगी, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -π प्लस 8 साइन π/3 पे आंसर करता है स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पे 2π/3 पे भी आंसर करता है स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें 3 0 जार 0, और साइन 0 पे आंसर 0 करता है, यहाँ पे भी साइन 0 पे आंसर 0 करेगा, तो ये वाली टर्म्स बच जाएंगी, मैं इनको लिख लूंगी। अब यहाँ पे देखें ये 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से -π। अब देखें ये दोनों 4 स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 2 एलसीएम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, 8 है स्क्वायर रूट 3 और ये क्या है 1 स्क्वायर रूट 3, तो 8 प्लस 1 9, तो 9 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और साथ में -π आ गया। तो यह आपके पास आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि सॉल्व हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।